पढ़े बुक ऑफ Hebrews chapter number 11 5 and 6 5 और 6 Hebrews 11 5 और 6 मैं पढ़ लेता हूँ। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और 6th वर्स, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इन इंग्लिश, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that come to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. It's a very important, एक बहुत बड़ी एक बात है, आप सबको ये जरा ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया। ये 11 चैप्टर ऐसे बहुत सारा फेथ विश्वास का जो हीरोज के बारे में और हीरोइंस के बारे में जो लिस्ट है, ये 11वां अध्याय, हिब्रू 11वां अध्याय। इसमें कितने भी लोग का नाम दिया है वो सब विश्वासी से धर्मी ठहराए हुए लोग हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसका विश्वास का जीवन उसी तरीके से था ताकि उन्होंने प्रभु ने धार्मिक गिना गया। ओके, इधर एक व्यक्ति का नाम है हानोक के बारे में लिखा है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया। तो विश्वास ही से मतलब और कोई कारण से नहीं, कर्म से नहीं, अपना और कुछ काम से नहीं, या और कोई अच्छा पढ़ने से या कुछ अच्छा काम करने से नहीं, बल्कि उसका विश्वास का जीवन ऐसे ही था। प्रभु को उससे बहुत प्रसन्न हुआ, उससे बहुत प्रसन्न हुआ। तो मतलब उसी तरीके का एक विश्वास का जीवन हानोक ने बिताया। आपको यह समझना चाहिए, जब हानोक जीवित रहा, जब हम उत्पत्ति का किताब में पढ़ते वक्त आदम से हम देखते तो 7वां पीढ़ी में आता है हानोक। आदम से लेके जो 7वां पीढ़ी में जो होता है, तो वो सबसे वर्स्ट समय था उस समय। वर्स्ट मतलब मनुष्य के अंदर कोई भी मॉरल साइड नहीं था, सारा इमोरल था। और इसी के तुरंत बाद ही जल प्रलय से वो सारा दुनिया को प्रभु ने ख़त्म किया था। उतना बुरा था, प्रभु को वो करना ही पड़ा। अगर प्रभु एक पूरा राज्य को उस समय पूरा दुनिया को ख़त्म किया, पूरा दुनिया को, हानोक एक परिवार को छोड़ के बाकी सबको ख़त्म किया था। इतनी बड़ा एक ट्रैजिक इंसिडेंट परमेश्वर ने करना है, तो प्रभु कितनी बार उसको ऑब्जर्व किया होगा। ये सारा कुछ तो बचाने के लिए कुछ है ही नहीं है, सभी लोग इतना इमोरल हो चुका है, इसको नाश करके बिना कोई चारा नहीं था। परमेश्वर ने उन सबको नाश किया। लेकिन उसमें से एक परिवार, उसमें हानोक और उसका परिवार, उसमें हानोक के बारे में जो कहते हैं, हानोक क्या कहते हैं, हानोक के बारे में ये कहते हैं, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया। उन लोगों के बीच में से परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने पसंदीदा कर उनको उठा लिया गया। दैट मीन विदाउट डेथ, बिना मृत्यु को देखे, बिना मृत्यु को चखे उन प्रभु ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु को उसका जीवन बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गया। तो परमेश्वर ने उनको बोला, बिना उनको ऊपर उठा लिया।
ओके, ऐसे प्रभु करते हैं। तो इसे प्रभु हमें कुछ कार्य हमें सिखाना चाहता है। यहाँ पे लिखा है, विश्वास से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले, यही वचन देखना, उसको उठा लिए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी, उसके बारे में ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पहला सवाल, गवाही ये था उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये वहाँ भी एक शब्द लिखा है, उसको उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई, और इंग्लिश में ये लिखा है बिफोर हिज ट्रांसलेशन ही हैड दिस टेस्टिमनी। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये टेस्टिमनी किसने दिया? हानोक के बारे में, हानोक को उठा लिए जाने से पहले ये एक टेस्टिमनी इसके बारे में दी गई, इसके बारे में टेस्टिमनी दी गई, गवाही दी गई। गवाही नेचुरली परमेश्वर को ही देते हैं, लेकिन दिया कौन? ये हानोक के बारे में इतनी अच्छी व्यक्तियों के वो स्वर्ग के लिए योग्य है, स्वर्ग के लिए योग्य है, इतना पवित्र जीते हैं। ये सारा दुनिया में ऐसे एक ही व्यक्ति है, इतना प्रभु का भय मानने वाला और निर्मल और निष्कलंक ऐसे एक व्यक्ति है, वो हानोक। लेकिन ये गवाही किसने दी? परमेश्वर को ये गवाही किसने दी? ये है परमेश्वर का होली स्पिरिट। क्योंकि प्रभु के लोगों के साथ हमेशा उस समय भी होली स्पिरिट होता था, तो इसका गवाही किसने दी है? होली स्पिरिट दी है। तो होली स्पिरिट हर व्यक्ति के बारे में एक गवाही देना होता है, तभी जाके वो अनंत जीवन में, स्वर्ग में जा सकता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब के बारे में हम सबकी बड़ी एक वचन में एक और इसी विषय में पढ़ना चाहता हूँ। रोमन्स का किताब 8:16, रोमन्स का किताब 8:16, रोमन्स का किताब 8:16। रोमन्स 8:16, 8, excuse me, ओके। यहां पे लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। इंग्लिश में लिखा है, द स्पिरिट इटसेल्फ हियर बियर द विटनेस ऑफ आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो यहाँ पे हमारे आत्मा के साथ एक पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ रहकर गवाही देता है हम परमेश्वर का संतान है। इसका दो मीनिंग्स है। इसका दो मीनिंग, एक तो ये है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम ऐसे प्रभु का पवित्र आत्मा के आदर मान के प्रभु करके हम उनसे जीते हैं, तो हमेशा होली स्पिरिट हमारी आत्मा से ये गवाही बताता है तुम परमेश्वर का संतान है। हमेशा हमें याद भी दिलाता है, हमें बताता भी है हम परमेश्वर का संतान है। और कोई हमें बोलना नहीं, हमारे परमेश्वर की आत्मा हमें बोलता है हम परमेश्वर का संतान है। हमारे आत्मा से, ऐसे हमारे आत्मा से पहले बोलता है वो बात तो फर्स्ट पार्ट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यही पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ रहकर अंत में प्रभु के आगमन का समय में हम स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने वक्त यही आत्मा सर्टिफाई करके पिता परमेश्वर को भी बताता है ये परमेश्वर का संतान है, संतान बनकर जी चुका है, ही इज फिट फॉर गोइंग टू हेवन। ये एक सर्टिफिकेशन देता है। तो होली स्पिरिट हमारे अंदर रहकर दो कार्य करता है। एक तो हमें खुद बोलता है तुम परमेश्वर का संतान है, हमेशा बोलते रहते, और याद भी दिलाते हैं। कहीं थोड़ी सी गलत जगह जाता है या
गलती करता है तो हमें याद भी दिलाता है तुम परमेश्वर का संतान है, ऐसे नहीं जाना। तो ये कार्य वो भी करता है, ये गवाही देता है। दूसरा, वो हमारे साथ गवाही देने से ज़्यादा अंत में प्रभु के साथ जब यीशु मसीह का आगमन हमें आने होता है, यही आत्मा वो करता है, ये व्यक्ति जाने के लिए तैयार है। ही इज़ द वन हु इज़ डिसाइडिंग हु इज़ रेडी टू गो। ये सर्टिफाई करना पड़ता है। इस तरीके से परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सर्टिफाई, यही हाथ हम हानुक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से उठा लिए जाने से पहले वो वचन एक और बार लेंगे। हमने जो कौन सी वचन लिया था हमने? हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रूज 11:5। ओके, बुक ऑफ हिब्रूज 11:5। ओके, लिखा है विश्वासी से हानुक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दिस ऑल पार्ट अंडरस्टूड। लेकिन उसे बाद लिखा है, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई, ये गवाही दे, दिस टेस्टिमनी हैज बीन गिवन अबाउट हिम। हु, किसने इनके बारे में गवाही दी? पवित्र आत्मा ने यह गवाही दी किसको? पिता परमेश्वर को। हानुक इज फिट फॉर गोइंग टू हेवन। तो परमेश्वर ने बोला उठा लिया जाए उसको, मरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेट करो इसको। ही इज बीन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेटेड टू हेवन इन हेवनली लाइफ। मतलब जैसे हमारे बाइबल में दो बेसिकली लोग हैं बिना मृत्यु चक के यहाँ से उठा लिया गया। एक तो है हानुक है, दूसरा एलिया है। तो इस हानुक को उठा लिया जाने के कारण क्या है? कारण क्या है? ही लिव्ड अ परफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। हानुक दुनिया में उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं, एक वचन पढ़े, उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय। तो 5वां अध्याय में ही हानुक के बारे में है। उसका 21वां पद पढ़ेंगे, 21 से लेके हम पढ़ेंगे। जब हानुक 65 वर्ष हुआ था, उनके 65 वर्ष हुआ था, तब उसने मधुशलह को जन्म दिया। और मधुशलह का जन्म के पश्चात हानुक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हानुक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और उनको परमेश्वर के साथ चलता था। फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ओके, 300 साल उसके साथ चला, और उसके बाद परमेश्वर ने उठा लिया। लेकिन आपको हमें ध्यान करने की बात यह है, ये जिस समय रहता था उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं था जो परमेश्वर को भय मानने वाला। वहाँ के परमेश्वर के बारे में टीचिंग करने वाला कोई कलीसिया, कुछ ऐसे कोई व्यवस्था उस समय नहीं था। लेकिन उस समय भी प्रभु के लिए खड़ा रहना एक व्यक्ति था, वो था हानुक। और पवित्र आत्मा सपोर्ट किया, पवित्र आत्मा रिपोर्ट दिया, ही इज ए परफेक्ट मैन ऑन अर्थ। इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर उसको, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, एक्सक्यूज मी, 11वां अध्याय का कहते हैं, सॉरी, इब्रानी 50:5-6 है ना? It's taking little time to take the way it is. और इसमें लिखा है, विश्वासी से हानुक उठा ले गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसको उठाए जाने पहले से कि गवाही दी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। व्हाट इज इससे परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बताना चाहते हैं? जिस तरीके से
हानोक को उठा लिए जाने से पहले उसने एक गवाही दी, उसके बारे में एक गवाही होली स्पिरिट ने दी गई, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। क्या मैसेज है इसे? ये मैसेज ये है, हम सबका भी उत्तरदायित्व और कर्तव्य ये है, हम यहाँ से उठा लिए जाने से पहले, हमें भी ये गवाही, हमारे बारे में भी ये गवाही पवित्र आत्मा देना है, ताकि हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये परमेश्वर को प्रसन्न करना ये किस उद्देश्य से लिखा है, या इसका असली मीनिंग क्या है, पवित्र आत्मा हमें बताना क्या चाहता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, परमेश्वर के एक बहुत बड़ी योजना के अनुसार प्रभु ने हम सबको बुलाया है। यह सारा कुछ भी धाई नहीं है, उस समय प्रभु का मन में आया हुआ योजना है, प्रभु के एक स्वर्ग बनाना है, उनका अपना भवन बनाना है, एक राज्य बनाना है। तो उसके लिए प्रभु अपने लिए पसंदीदा, अपने को प्रसन्न करने वाला, या परमेश्वर का मन के अनुसार का कुछ लोगों को परमेश्वर चुन के तैयार कर रहा था। तो जब तक हम प्रभु को उस उद्देश्य के अनुसार हम अपने आप को प्रसन्न नहीं करते प्रभु के सामने, प्रभु कैसे हमें ले जाएंगे? तो हर एक व्यक्ति जो अनंत काल में प्रभु के साथ जाने के लिए योजना बनाता है, या आशा रखता है, या प्रभु को ग्रहण किया है, उसके एक उत्तरदायित्व है, हमें जितना भी समय हमें मिला है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसा जिंदगी जीना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, ताकि अंत में प्रभु पवित्र आत्मा हमें सर्टिफाई करे, ताकि हम लोग स्वर्ग जाने के लिए सक्षम है, योग्य है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो यही कहते हैं परमेश्वर उसको हानुक को परमेश्वर को प्रसन्न किया, मीन्स जिस पर्पस के लिए हानुक को लाया गया है, वो उसी तरीके से उसने जिया और प्रसन्न किया, और अंत में परमेश्वर का योजना में वो जा सकता है। तो ये अद्वैत समय भी है, ये जिस तरीके से हानुक को बुलाया, अब्राहम को बुलाया, उसी तरीके से आपको हमें भी बुलाया है। तो हमारा भी कर्तव्य है, ये हम स्पेशली प्रभु का योजना के अनुसार का लोग हैं, तो हमारा कर्तव्य है जो प्रभु को हमें ले जाने के रीति में हमें जीकर यहाँ से प्रभु जाने से पहले हमें उसी तरीके का एक सर्टिफिकेशन हमें मिलना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद का जो वचन ये है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। इन इंग्लिश इट इज बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप कुछ कार्य करके, कुछ मेहनत करके, कुछ जॉब करके प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, कैसे कई लोगों को विचार करते हैं हम ये करने से प्रभु प्रसन्न होगा, या कुछ पैसा देने से प्रभु प्रसन्न होगा, या कुछ ऐसे बड़े कार्य, कोई कन्वेंशंस वगैरह कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करने से प्रभु प्रसन्न होगा, इस रीति से हम कुछ बड़े बड़े कार्य करें। प्रभु ये सब आपको करना है, ये सब करो, नो प्रॉब्लम, बट उसी से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। प्रभु को प्रसन्न करना है तो प्रभु जिस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे भेजा है, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए ही प्रभु ने यहाँ पे रखा है, उसी के अनुसार आप अपने स्वभाव में, अपने रीति में बदलने के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं करता। बाकी आप कुछ भी करें उससे प्रभु प्रसन्न नहीं है। हानुक यहाँ पे बड़ा बड़ा कार्य करके प्रसन्न नहीं किया, या बड़ा बड़ा प्रभु का सेवकाई करके प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। उसका खुद का जीवन में वो प्रभु के साथ प्रभु को प्रसन्न किया। वो किस तरीके से हानुक प्रभु को प्रसन्न किया होगा? हर दिन, इट्स नॉट दैट एवरी डे। वहां में कहते 300 साल इसके प्रभु को जानने के बाद उसने 300 साल प्रभु के संग संग चला। इसका मतलब क्या है? प्रभु के संग संग चला मतलब उनके जीवन में एक पल भी ऐसा नहीं था वो प्रभु से दूर हुआ है। मतलब हर पल उनका मन में कैसे उस तरीके से प्रभु से दूर नहीं हुआ, ये बेजार आ सकता है। क्योंकि उनको पता है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मैं प्रभु का बेटा हूं, मेरे को प्रभु चाहिए। तो वह प्रभु को दिखाई नहीं देता है तो भी वो हर पल इस विचार में स्ट्रॉन्ग श्योरिटी से ऐसे चला, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरे साथ मेरा प्रभु, वो प्रभु है करके उसने उस विचार से अपना लाइफ को रखा और प्रभु से बातचीत की,
प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु के बारे में जानने के लिए कोशिश की और प्रभु को प्रसन्न करने वाला सा कई कार्य किया है, और प्रभु को जो इच्छा नहीं है ऐसा कोई कार्य करता नहीं है। तो प्रभु का स्वभाव के बारे में, प्रभु का रीति के बारे में, प्रभु का योजना की रीति में, योजना का कार्य में, और प्रभु को कौन सी चीज अच्छा नहीं लगता, कौन सी चीज अच्छा लगता है, ये सारा कार्य के बारे में हमेशा वो विचार करके फुल टाइम किसी मनुष्य का दोस्त के साथ नहीं, हमेशा उसका दोस्त रहा प्रभु। वो भी कितना, अभी हमें 10-15 साल भी प्रभु में रहने में दिक्कत होता है, तो उस समय में अभी हम सोचा जाए तो हम कब कितना साल हो या प्रभु में आके, ज्यादा साल नहीं हुआ, 40 या मैक्सिमम 40 या 50 साल ही होगा, लेकिन ये 300 साल जबकि वहां पे प्रभु के रीति में चलने के लिए, बढ़ने के लिए कोई तरीके का व्यवस्था दुनिया में नहीं था, उस समय प्रभु के साथ वो चला, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के संग संग चला, और उस तरीके से प्रभु को उसने यही दुनिया में रहकर प्रसन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पे ये वचन लिखा है, और विश्वास बिना उसने प्रसन्न करना अनहोना है। वो भी प्रभु को कभी देखा नहीं, प्रभु को उसने देखा नहीं है, लेकिन जिस रीति से हम प्रभु को जानता है उसी रीति से ही वो ही जानता है। लेकिन डिफरेंस ये है, बिना देखे तो भी देखा जैसे उसने जिया, उसी तरीके का रेस्पेक्ट से, रेवरेंस से, विचार से प्रभु को रियली अपना सामने देखकर वो अपना जीवन दिया। तो इसलिए वो उसे कहते हैं, उसको कहते हैं इस तरीके का विश्वास के बिना, मतलब हानोक जिस तरीके का विश्वास से प्रभु को प्रसन्न किया, उस तरीके का विश्वास हमें हो तभी हम भी प्रसन्न कर सकता है। मतलब जिस तरीके से हानोक के जीवन में प्रभु कितना रियल था, कितना उसने उस विश्वास का जो क्लैरिटी कितना क्लियर था, उसी रीति से हम भी करें, तभी जाके हम भी प्रभु पर विश्वास कर सकता है। कई बार हम लोगों का जनरली जो विश्वास एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इट्स नॉट क्लियर, इट्स ए जस्ट एन आइडिया ओनली, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वे। लेकिन हानोक के लिए या मूसा के लिए क्या है, प्रभु एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था। इवन इब्रानियों की किताब के 11वें चैप्टर में, 11वें चैप्टर में लिखा है, मूसा अनदेखी परमेश्वर को देखा समझकर जिया था। सो इस तरीके का रियलिस्टिक वे में हम प्रभु को अपने सामने आंखों के साथ देखने देता, तो भी मन की आंखों से उनको देख सकता है। अभी 2 या 3 व्यक्ति जहां पर भी एकत्रित होते हैं, उनके बीच में प्रभु मौजूद हूं, ऐसे प्रभु का वादा है। तो हम यहाँ पे प्रभु को हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, तो भी हमारे बीच में वो है। तो बिना देखे तो हमें उन्हें देखना है, और अगर देखा तो प्रभु यहाँ पे है, तो हम किस रीति से बिहेव करेंगे, किस रीति से चलेंगे, और हमारे संग प्रभु है नॉर्मल लाइफ में भी, उस विचार में हम कैसे जिएंगे। तो हानुक जब भी प्रभु को विश्वास किया, प्रभु के संग चला, किस रीति से हानुक चला, कहीं भी जाए, मार्केट में जाए, शॉप में जाए, बिजनेस में जाए, काम में, ऑफिस में जाए, कहीं भी जाए, वो एक विश्वास में चलते थे, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु है। सो हर समय में मुझे उस विश्वास के साथ चलना है। हर बात करेंगे तो उस समय उस के अनुसार करेंगे। इस तरीके से अपने आप को हर अवेयरनेस, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ, क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु चल रहे, दैट अवेयरनेस वाज ऑलवेज इन हिम। उस अवेयरनेस के साथ उन्हें जिया, उस अवेयरनेस के साथ उसने हर एक चाल चलन ऐसा था। इस कारण से उसका विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। और विश्वास से बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना। इस तरीके का विश्वास से कि प्रभु को प्रसन्न, अगर हमारे प्रभु को प्रसन्न करना हमारी इच्छा नहीं, आपको पता है, एक्सक्यूज मी, आपको एक चीज समझना चाहिए। हम दुनिया में कई लोगों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। हम ऑफिस में हमारा मालिक को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करता है। कई बार हमारे फ्रेंड्स को या दुनिया का मनुष्य को भी हम प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं कि उनसे कोई का फेवरेबिलिटी मिलने के लिए, है ना। और कई तरीके से हम कई लोगों को मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है?
उसे क्या मिलता है? अंत में प्रॉब्लम्स ही होता है। और हम छोड़ देते हैं क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। ना, परमेश्वर को प्रसन्न करना छोड़ के मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए छोड़ जाते हैं। इवन हम लोग प्रभु का संगति वगैरह छोड़ के दूसरे कार्यों में चले जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां पे मनुष्य है, उस मनुष्य को प्रसन्न करना है, इसलिए किसको छोड़ देते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर को, संगति को, हर कार्य को वो उसी छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है? जो रिजल्ट हम सोचते हैं वो तो मिलता नहीं, उल्टा मिलता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहते हैं ना, हमेशा हम किसको प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करें, तो दुनिया में भी हर एक कार्य ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में हो जाएगा। ओके, सो फेवर इज ओके। लोगों को फेवर करना हमें आता है, लेकिन हम किसको फेवर करना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करें तो दुनिया ऑटोमेटिकली हमारे साथ आएगा। ओके, ये कहते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना उन्होंने, क्योंकि, और एक बात है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला विश्वास करना चाहिए कि वो है परमेश्वर। इसकी में यहां में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला, वो कौन है? परमेश्वर के पास आने वाला कौन है? परमेश्वर के पास आने वाला का मीनिंग क्या है? बाइबल में जब लिखते हैं ना, उसका मीनिंग को समझने में थोड़ा सा ऐसे रीति से सोचना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे, यहाँ पे संगति है, लेकिन हम एक विचार में आता है, क्योंकि हमारे बीच में कौन है? कौन है? परमेश्वर है। तो उस विचार से हम बैठे हैं, तो हम उस विचार में प्रभु यहां पे है, तो कैसे होगा, कैसे होना है, ऐसे आ रहा है, तब भी आपका आने से प्रभु प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर के पास आता है ना, उनको 100% श्योरिटी होना चाहिए यहाँ पे प्रभु है। इवन हम प्रार्थना करने के लिए बैठा है, तो हमें एक श्योरिटी होना चाहिए, मेरे प्रसाद मेरे प्रभु बैठे, मैं उन्हें प्रार्थना कर रहा हूं, तब हमारा प्रार्थना भी उस तरीके से होगी। मनुष्य को सुनाने के लिए या कुछ ऐसे सुनाने के लिए है तो हम और तरीके से करेंगे, लेकिन एक विश्वास है मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के सामने बैठा है, तब हमारा प्रार्थना का स्टाइल भी कुछ और होगा। इवन भजन पढ़ने के लिए बैठता है, तो यही कहते हैं ना, परमेश्वर के पास आता है। भजन पढ़ने के लिए बैठते हैं, परमेश्वर के पास आता है। प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, परमेश्वर के पास आता है। संगति में बैठने के लिए, संगति में आने के लिए बैठते हैं, तो संगति में बैठने से आता है, तभी हम परमेश्वर के पास ही आता है। उस समय हम रियली परमेश्वर को वहीं पे विश्वास से देखना है, तभी हमें हमारा वो उद्देश्य प्रभु के साथ जो होता है वो हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहते हैं, जो प्रभु के पास आता है, वो चर्च में जाता है, तो मालूम है चर्च परमेश्वर का भवन है, हम लोग उनसे मिलने जाता है, तो उस विचार से हम वहीं पर जाए, तब हम समय पर भी जाएंगे। हर कार्य उस तरीके से करें, प्रार्थना हो, आराधना हो, हर चीज में हम प्रभु के पास ही आते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए वो है वहां पे। प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, आपको एक फीलिंग होना चाहिए मेरे साथ प्रभु है, वो है, तभी हम प्रार्थना करना। बाइबल पढ़ते वक्त होता नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरे से बात करेंगे, इस तरीके से प्रभु से बात कर रहे, उस रीति से हम उसको देखें, तब भी वो हमें फायदा होता है। हम कलीसिया में जाता है तो हमें विचार होना चाहिए वो प्रभु का भवन, वहीं पे हमारे भवन है, प्रभु के साथ रहने के लिए इस विश्वास के साथ श्योरिटी से हम जाए, तभी जाके उसका आता है। वो वजन से उसके से कहते हैं, जो विश्वास जो परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए। पास आने वाला आपको समझ में आ गया ना? आने वाला विश्वास करना चाहिए कि वो है। कहाँ पे? प्रार्थना की जगह पर वो है, बाइबल पढ़ने की जगह पर वो हमारे कलीसिया में वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को मीन्स ये व्यक्ति सचमुच में मेरे से प्रार्थना करने आता है, मेरे को जानने के लिए आता है, मेरे इच्छाओं को जानने के लिए आता है, मेरे उद्देश्य के लिए आता है, तो वहां पे उनके लिए प्रभु बहुत सारा प्रतिफल का मीनिंग, प्रभु उस व्यक्ति को, प्रभु को मालूम है किस तरीके से आदर करना है, किस तरीके से उसका कार्य को देखना है। ही विल डू दैट। ओके, प्रभु का ऐसे लोग ही पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों को कभी भी किसी तरीके का कोई परेशानी होने प्रभु नहीं देंगे, और अंत में जाके इटर्नल लाइफ में प्रभु लेके भी जाएंगे, और यहाँ भी देंगे।
प्रभु खुद उनका भाग होकर उनके संग रहेगा भी और उनको शांति भी देगा, हर एक कार्य करेंगे, इवन मेटीरियलिस्ट थिंग भी वो देगा, हर एक कार्य जिसको सच्चा मन से उनके साथ चलने वाला और सच्चा मन से उनको खोजने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हानूक के जीवन में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उसके ऊपर गवाही दिया, तो उसने अपना हर जीवन 300 साल का वो जीवन हर पल और इस तरीके का एक रियलिस्टिक वे में प्रभु के संग चला, और यही एक रीति है प्रभु को प्रसन्न करने वाला। और प्रभु जो चुना, हर एक व्यक्ति का प्राइम लक्ष्य एक ही लक्ष्य है, प्रभु को साथ रहना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस वचन के द्वारा आज के ये संगति हमें समाप्त करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।